तो दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। मैं समझती हूँ अच्छे होंगे। और आइए आज बात करते हैं कुछ टिप्स सास बहू की। तो आज हमारा टॉपिक सास बहू का है। तो दोस्तों, सास और बहू के विचार क्यों नहीं मिलते। तो सास और बहू के विचार इसलिए नहीं मिलते कि एक तो वो अलग अलग पीढ़ियों से होती हैं, उसका भी फ़र्क पड़ता है। अलग अलग पारिवारिक होती हैं, उसका भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि सास के संस्कार दूसरे होते हैं और बहू के संस्कार दूसरे होते हैं। सास तो समझती है कि मेरे संस्कार अच्छे हैं, मैं अपने तरीके से घर चलाना चाहती हूँ। और बहू कहती है कि मेरे संस्कार अच्छे हैं और मैं अपनी तरीके से घर चलाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये दोनों बहस चल देती हैं और इस तरीके से फिर वहीं टेंशन होने लग जाती है और बहस होने लग जाती है। बेटी और बहू में फ़र्क मत करो। बेटी और बहू में फ़र्क मत करो, दोनों ही घर की रौनक है। क्योंकि जितनी बेटी तुम्हारे घर की रौनक है, उससे कहीं ज़्यादा बहू घर की रौनक होती है। क्यों कि बेटी तो पराई घर चली जाती है, सुख और दुख में आती है, लेकिन बहू आपके पास हर समय रहती है, दुख और सुख तो आने ही नहीं देती। दुख आने नहीं देती, सुख ही सुख लाना चाहती है। अगर कहीं किसी के भी कोई प्रॉब्लम होती है, उस कार्य को फटाफट से कर लेती है, तो बहू का ज़्यादा महत्व होता है। अगर बहू बेटी की तरह अपनाओगे तो वह भी आपको माँ की तरह अपनाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको माँ की तरह नहीं अपनाए। क्यों कि बेटी कोई भी नहीं चाहती कि हम लड़ाई करके आएं। सम्मान दो, प्यार दो, और फिर देखो रिश्ता कैसे खिल उठता है। दोस्तों, जब बहू को सम्मान मिलेगा और प्यार मिलेगा, रिश्ता अपने आप ही खिल जाएगा, कहीं कोई कमी नहीं रह सकती। क्योंकि बहू को प्यार चाहिए, वो पराए घर से आती है, वो चाहती है ये अब मेरा घर है, ये मेरा अब घर है। नई नई बहू होती है, उसको थोड़ा समय लगता है परिवार का हिस्सा बनने में। तो दोस्तों, नई बहू को समय तो दीजिए थोड़ा, वो आपके परिवार का हिस्सा बन जाएगी। घर की शांति दो। घर की शांति सास बहू और प्रेम में समझदारी निर्भर करती है। अगर घर परिवार बनाना है तो सास बहू में प्रेम होगा तभी बन सकता है, और ये सास की समझदारी पर निर्भर करता है। सास सिर्फ सास ही नहीं, एक माँ का रूप भी हो सकती है। एक माँ का रूप भी हो सकती है। अगर सास को हम सम्मान देंगे तो वह भी तुम्हें प्यार देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सास तुम्हें प्यार नहीं देगी। रिश्ते निभाने के लिए थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा धीरज रखने की होती है। परिवार में खुशी लाने के लिए प्रेम और सहनशीलता, मतलब प्यार की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो सासू माँ आपको संभल के चलें और बहू अपने आप में संभल के चलें, तो परिवार कभी बिगड़ नहीं सकता, कभी अलग नहीं हो सकते। परिवार में खुशी लाने के लिए थोड़ी सी प्यार की ज़रूरत है, और बड़े बुजुर्गों से तो हमें सीख मिलती है, सच्चा अनुभव मिलता है, और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, हम क्यों अपनी सास के साथ ऐसे व्यवहार करें जो घर बिगड़े और हम अलग हों। क्यों आजकल की बहुएं अलग होने के लिए सोचती हैं। क्या है मिलता है, आजकल बिजनेस वाले लड़के भी नहीं लेना चाहती हैं। सब कहती हैं कि हमें तो जॉब वाला चाहिए। ऐसा क्यों। बिना परिवार के, बिना बड़ों के तो कुछ भी नहीं हो सकता जीवन भर में। बड़ों का साथ बहुत ज़रूरी है। बड़ों के बिना हमारे अंदर समझदारी नहीं आ सकती, हमें बुद्धि नहीं मिल सकती। इसीलिए बड़ों का जीवन साथ बहुत ज़रूरी है। क्यों हम अलग होने की सोचते हैं कि हम अकेले रहेंगे। क्यों जॉब वाला लड़का लेने की सोचते हैं कि हम जॉब वाले के साथ में रहेंगे। ऐसा क्यों। क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहती हैं। तो स्वतंत्र तो आप सास के पास भी रह सकती हैं। क्यों कि आजकल सास भी ऐसी नहीं रही, वो भी समझने लगी हैं कि बेटी आज़ाद रहना चाहती हैं, बहुएं आज़ाद रहना चाहती हैं, तो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। तो थोड़ा सा हम दोनों को ही संभल के चलना होगा। उधर सास को भी संभल कर चलना होगा, उधर बहू को भी संभल कर चलना होगा, तभी एक परिवार बन सकता है।
आजकल मैं देख रही हूँ कि कोई भी रिश्ते की बात करते हैं तो हमें जॉब वाला चाहिए। ऐसा क्यों? जॉब वाला चाहिए? आप अकेले स्वतंत्र रहना चाहती हैं एक लड़के के साथ में। उन माँ बाप का क्या होगा जो बेचारे ने जीवन भर उन्हें पाला पलोसा और जीवन भर मेहनत करी? क्या वो उनकी आस नहीं है कि हम एक बहू हमारे पास आए और हमें नया जीवन दे? क्योंकि उनके हाथ पैर चलना थोड़ा कम हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो वो नई पीढ़ी चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें एक गिलास पानी दे दे, बहू चाय बना कर दे दे, 2 रोटी हमें बना कर दे दे। क्योंकि अपने बच्चे इसीलिए पैदा करते हैं माँ बाप कि हमें थोड़ा सा सहारा बने, हमारे हाथ पैर थक जाएंगे और हमें कुछ सहयोग दे सकें। और आजकल हम सोचते हैं कि हम अलग रहना चाहते हैं, हमें अलग जॉब वाला लड़का चाहिए जिससे कि जॉब पे हम अकेले रहें और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, ना हमें खाना बनाना पड़े, ना हमें कोई कार्य करना पड़े। तो दोस्तों, उस जॉब से भी क्या फ़ायदा जब उस जीवन के तुम मालिक नहीं बन सके, तुमने अपना अधिकार नहीं लिया, परिवार में, शादी में, विवाह में, कार्य में अपने घर के मालिक नहीं बने, तो वो जीवन बिल्कुल बेकार है। क्या अकेले जॉब पर भी रह कर के तुम मालिक बन सकते हो उस घर के? कभी नहीं। जब तक तुम सास ससुर के साथ नहीं रहोगे उस घर के मालिक नहीं बन सकते। अलग किराए के कमरे में, एक फ्लैट में रह करके और अपने एक कमरे में रह करके अपना चिड़िया की तरह जीवन बिताते रहना और कुछ नहीं मिल सकता। ना वो हंसी मिल सकती है, ना वो खुशी मिल सकती है, ना वो प्यार मिल सकता है, ना वो परिवार मिल सकता है। मिल सकता है तो वो सभी के साथ रह कर के मिल सकता है। कोई हंसा रहा है, कोई जगा रहा है, कोई रुला रहा है, उसी में आनंद आता है। खट्टे मीठे वचन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों? कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहल होती है कुछ खट्टा और कुछ मीठा। तो दोस्तों, बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि हमें परिवार में नहीं रहना, हमें सास ससुर के साथ नहीं रहना। ये बिल्कुल सोच गलत है। जब तक हम साथ नहीं रहेंगे हमारी पीढ़ी सुधर नहीं सकती, आगे कोई शिक्षा नहीं मिल सकती। क्योंकि बच्चों पर भी प्रभाव वही पड़ता है। बच्चे जब तक दादी बाबा के साथ में नहीं रहेंगे, नहीं खेलेंगे, उनकी उंगली पकड़ के नहीं थामेंगे, वो कुछ नहीं सीख पाएंगे। सिर्फ स्कूल से घर, और वो कुछ नहीं सीख पाते, ना प्यार सीख पाते हैं, ना वो कोई कर्म सीख पाते हैं, ना कोई शिक्षा, ना कोई संस्कार, कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। बड़ों का आदर कैसा होता है, छोटा का सम्मान कैसा होता है, वो कुछ भी नहीं सीख पाते। सीख सकते हैं तो परिवार में रहकर ही सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमें अलग रहना है। आप जॉब वाला ज़रूर ढूंढ लीजिए, लेकिन रहिए अपने माँ बाप के पास, क्योंकि वो तो हफ्ते में आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। हम अलग रहकर कुछ नहीं सीख पाएंगे। हमारे बच्चों की लाइफ बिल्कुल ख़राब होती चली जा रही है। इसीलिए दोस्तों, हमें साथ में ही रहना होगा, उनका आज्ञा का पालन करना होगा और हमें भी अपनी सीख लेनी होगी उनसे, और हमें भी बच्चों की तरह खिलखिलाता रहना होगा, क्योंकि वो ही हमारे धर्म के माँ बाप होते हैं। तो दोनों को ही थोड़ा सा समझना होगा, दोनों को ही संभल कर चलना होगा, तभी हमारी नैया पार लग सकती है, तभी हमारा जिंदगी झंडा बन सकती है, संभल सकती है। तो दोस्तों, मैं बस इस ब्लॉग पे इतना ही बोलूँगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बड़ा हो जाता है, आप सुन भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कुछ तो काम की बातें होंगी इसमें। तो बस इतना ही। आप सभी को राधे राधे। अगर अच्छा लगे तो आप राधे राधे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और बाय आप सभी को।